हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा बोस राजारी। ये लॉस का जो लॉस करते हैं लोग, उसका सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में बेसिक समझाया था, लॉस को वेरीफाई कैसे करते हैं और लॉस को कंट्रोल कैसे करते हैं। इसमें भी हम थोड़ा बहुत लॉस को कंट्रोल करना सीखेंगे, उसका रूल्स समझाऊंगा कैसे कैसे इसको इग्नोर किया जाता है लॉस को। ठीक है, तो अल्फा बोस एडवाइजरी को आप ज्वाइन करोगे तो मजा आएगा ट्रेडिंग करने में आपको और समझने में। तो आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको ये सारे कोर्स को देखना पड़ेगा एक बार, तो एक एक से डाउट आपको पूछने पड़ेंगे। डाउट पूछोगे तो समझ में आएगा, डाउट नहीं पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो एक एक करके मैं सब्जेक्ट एक एक करके बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या आने वाला है और क्या नहीं है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका लॉस होता है। तो लॉस होता कि वो साइकोलॉजी में आता है, तो मैं आपको साइकोलॉजी के दो तीन पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, कि भी उसका अंदर का पार्ट है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसको, समझना सीखना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप पूछोगे, तो नहीं पूछोगे तो आपके मन की बात मन में रह जाएगी। तो आप पूछना पड़ेगा आपको, कुछ सीखने के लिए पूछना पड़ेगा, कुछ नहीं सीखने के लिए तो आप साइलेंट बैठे रहोगे। ठीक है, क्योंकि आप राजा बन जाओगे। तो आपको सीखना है, तो आपको एक अलग व्यू बताना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो सकता है। आप मेरे को पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है। ठीक है, तो आप पूछना पड़ेगा आपको, तो समझना पड़ेगा। सारे कोर्स के मैंने वीडियो डाले, वो एक एक करके आप सब देखोगे। उसके बाद ये कोर्स पे आओगे, इस कोर्स पे मैं आपको बताऊंगा लॉस को कंट्रोल कैसे करते हैं। लॉस सबसे बड़ा मार्केट में लॉस का ही होता है। अच्छे से 90% ट्रेडर का लॉस ही होता है। तो हमको लॉस नहीं करना, हमको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो ये सब रूल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिक है पर आपको समझ में आएगा तो ही मजा आएगा, क्योंकि एक एक बेसिक कवर करोगे तो ही आप टॉप तक जा पाओगे। तो सारे बेसिक आप कवर कर लो, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे, अलग अलग टॉपिक पे आएंगे जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में काम आएंगे और ट्रेडिंग करते कैसे वो काम आएंगे। ठीक है, तो अपने शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो की शुरुआत ऐसे ही हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, आपके पास 1000 रुपये हैं। ठीक है, बिना कोई टेंशन से आपको 500 रुपये मिल जाते हैं, तो आप क्या करोगे? बिना कोई ट्रेड लिए, ठीक है, तुरंत हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और तुरंत हमको 500 रुपये मिल जाए, तो आप क्या करोगे? आपकी खुशी समाएगी नहीं कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बिना काम के मैंने 1000 रुपये लगाया और मेरे को 500 रुपये मिल गया। खुशी हो जाएगी ना? तो कल उसी खुशी के चक्कर में आप डबल ट्रेड करोगे, 2000 लगाओगे। ठीक है ना, कि आज मेरे को, कल मैंने कुछ किया ही नहीं, डायरेक्ट कैंडल देखी, रेड और ग्रीन देखी, तो मैंने रेड पे लगाया तो 500 मिल गया मेरे को 1000 में, पैसा डबल। तो स्टॉक मार्केट को जुआ नहीं है, स्टॉक मार्केट वो गेम है जो अच्छे अच्छों को नहीं आता। ठीक है ना, तो अच्छे अच्छे इसमें प्रॉफिट नहीं बना सकते। उसके बाद साइकोलॉजी हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करे या पहले एक्शन फॉलो करे, तो भी उनको ट्रेडिंग करने नहीं आता, क्योंकि ट्रेड सीखने से नहीं आता है। ट्रेड मैं आपको बताऊंगा उससे नहीं आएगा, ट्रेड आप प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप ट्रेडर बनोगे। लॉस होगा फर्स्ट फर्स्ट, शुरुआत में सबका लॉस होता है, पर लॉस होने के बाद अलग एक लेवल आपको समझ आएगा कि लॉस का कारण क्या है, लॉस होता क्यों है, सबको नोट करना पड़ेगा आपको। और फिर आपको समझ में आएगा कि लॉस का मेन रीजन ये है, ये मेरे को नहीं करना पड़ेगा, ये मैं नहीं करूँगा, तो ही मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा। तो आपको 1000 रुपये किसी कैंडल ने दे दिए, तो कल दोबारा 2000 मत लगाओ। ठीक है, 1000 दिए तो खुश होके बैठ जाओ। ठीक है ना, क्योंकि आप नोटिस करो कि 1000 दिए क्यों। ठीक है ना, उस पर सीखने की वजह कि मैंने अंधाधुन ऐसा मारा है तो वो भी सही लगा है, तो वो सीखो कि आपको जो अंधाधुन मारा है वो भी सही लगा, तो उस पर प्रैक्टिस करो। तो नया सेटअप मत लो। तो आपको लगा है कि हाँ ये मेरा सही है, एक कैंडल वाला सही है, दो कैंडल, जो भी आपका सेटअप वो सही है, तो उस पे काम करो। आज मैं कुछ बता रहा हूँ, कल कोई और बताया, कल को और बताया, आप नया ढूंढोगे, तो उसके हिसाब से आप काम मत करो। एक फिक्स रखो, आपको करना है ये, आपको ये करना है, और अंधाधुंध ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, अंधाधुंध ट्रेडिंग करोगे तो भी लॉस होगा, और सीखोगे तो भी लॉस होगा। तो आपको समझना है, मार्केट को मूव देखना है, मार्केट क्या बिलीव कर सकता है, कैसे चल सकता है, वो सब देखना है, तो ही आप ट्रेडर बनोगे। तो आपने शुरुआत कर रही है ऐसे छोटे से कैपिटल से, 1000 से 5000, 500 तक। ठीक है, 1000 से 500 तक। तो 1000 आपने लगाया, 500 आपको मिल गए, तो आपको 500 मिल के खुश नहीं होना है। ठीक है, 500 मिले क्यों, उसका रीजन ढूंढना है आपको। 500 का रीजन आप ढूंढोगे ना,
तो आपको 1000 सही लगाने पे, डबल लगाने पे मजा आएगा। अब 1000 को 500 मिल गया तो कल फिर से 2000 लगा दिए तो वो जीरो हो जाएंगे, उसमें जीरो होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो आपको देखना है 1000 लगाया तो 500 मिले, उसका रीजन क्या है, ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा आपको है क्या, आपको करना क्या, आगे बढ़ने से बढ़ना है। एक एक शब्द आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आज हमने ट्रेड लिया तो उसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि आज मैंने ये ट्रेड लिया तो इसका रीजन ये है, ठीक है। तो 1000 बेच डालेंगे क्या, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, मेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर, अब आ रही है, हेलो। तो अब आपको मैं क्या बता रहा था कि 1000 आपको बेचने में मिलेगा या खरीदने में मिलेगा, तो आपको जैसे करना है वैसे ही ट्रेड करना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। ओके, अपने आगे बढ़ते क्या है। देखो आप ही कुछ सोचो, अब आप ही मेरे को बताओ कि ये चीजें मैंने बताया आपको ये सही लग रहा है कि अंधाधुंध अब ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, ठीक है ना। आप कुछ सोच के बताओ, ठीक है। लॉस रिकवर करने की कोशिश मत करो, मैं हमेशा बोलता हूँ लॉस रिकवर किसी से होता नहीं है, ऊपर से डबल लॉस हो जाता है। लॉस रिकवर वो कर सकता है जिसके पास डबल कैपिटल हो, उसकी साइकोलॉजी अच्छी हो, प्राइस एक्शन अच्छी हो, एक ही कंटिन्यू काम करता है, उसका माइंड सेट एक ही ट्रेड लेता है या दो ही ट्रेड लेता है, वो आप उसको देखना पड़ेगा। एक ट्रेड ले हुए तो प्रॉफिटेड बनोगे, दो ट्रेड लोगे प्रॉफिट बनोगे, कंटिन्यू ओवर ट्रेडिंग करोगे 10 ट्रेड दिन के, 5 ट्रेड, 25 ट्रेड, 30 ट्रेड, तो लॉस से ज्यादा तो आपका ब्रोकर चला जाएगा। तो आपको वो करना नहीं है, लॉस हो गया तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि डर के मुकाबले में खुशी मिलती है ना, वो खुश होता है, ठीक है ना। अब डर भी रहो, खुश भी हो रहे हो, डर के लिए आप ट्रेडिंग नहीं करो क्योंकि लॉस हो जाएगा, तो वो आपके माइंड में से सब निकालना पड़ेगा कि ये हो रहा है इसलिए, क्योंकि हमने ट्रेड लिया है। ट्रेड लिया तो पैनिक आपको बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अपने ट्रेड अपने सेटअप पे लोगे तो पैनिक जरा भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया है तो ये जाएगा प्रॉफिट में जाएगा या हमारा एसएल हिट होगा। क्योंकि आपका डिसाइड होना चाहिए कि प्रॉफिट होता कैसे और अपने ट्रेड लिया क्यों, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जल्दी सब थोड़ा बड़ा और जल्दी बेच लेते हैं, जैसे कि लोग अभी क्या करते हैं, जो फर्स्ट ट्रेड हमने लिया है कोई भी स्टॉक में तो उसका प्राइस इक्कीस करके बढ़ रही है, ठीक है। तो वो जल्दी बेच लेगा, बट लॉस में क्या करेगा, वो कंटिन्यू रुकेगा। उसको क्या होगा कि थोड़ा ऊपर जाएगा मैं बुक करूंगा, थोड़ा ऊपर जाएगा मैं बुक करूंगा, तो डर लगता है, फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। डर के मारे में वो नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ऐसी बड़ी थी कि प्रॉफिट में वो एग्जिट कर दिया, लॉस में कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा प्रॉफिट आया आया तो उसने एग्जिट कर दिया, लॉस थोड़ा आ रहा है तो थोड़ा रुकू प्रॉफिट में आएगा, थोड़ा रुकू प्रॉफिट में आएगा, तो पूरा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आपको जीरो नहीं करना, जीरो करोगे ना तो सारा का कैपिटल आप जीरो कर लोगे। तो आपको ये माइंड सेट पे रखना है कि हमने फर्स्ट ट्रेड किया है, उस पर प्रॉफिट आ गया तो शांति से हमको सेटअप बंद करके चले जाना है, ठीक है। क्योंकि सेटअप बंद करोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सेटअप इसकी वजह से मैंने लिया। आप फिर मार्केट क्लोज होता है 3 बजे के बाद, आप आओ मार्केट में रिसर्च करो, फिर समझो कि आज मैंने ये ट्रेड लिया, आप नोटबुक में लिखो कि इसका रीजन ये था, इसका रीजन ये था, ये आपको सबको लिखना पड़ेगा, ओके। तो 2 घंटे में जो बढ़ता नहीं स्टॉक, जो गिरावट आती है, जो स्टॉक बढ़ जाता है, थोड़ी देर पकड़ते रहे, फिर वापस ऊपर जाए, फिर हम उसको एग्जिट कर लेते, तो हमको ये बिल्कुल नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ये आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, तो उसको फॉलो भी कर सकते हो। तो एक ही मीनिंग अलग अलग हो सकती है पर उसका लॉजिक एक ही होता है, ठीक है। तो वो लॉजिक पे आपको जाना है, ठीक है। कोई भी स्टॉक में आप वॉलेटिलिटी स्टॉक में आपने ट्रेड लिया है, ऑप्शन में ट्रेड लिया, तो उसमें आपने ट्रेड लिया तो आपको रुकना है, ठीक है। ट्रेड ले लिया, आपको ऐसा लगा के रुक जाना है, ठीक है। आप दूसरा कुछ देखो, क्योंकि एक कंटिन्यू आप एक चीज देख देख करोगे ना तो आपके माइंड सेट में आएगा कि इसको एग्जिट करो एग्जिट करो, आप देखोगे नहीं उसको, फीड लगा के टारगेट लगा के उसको छोड़ दोगे। जो होगा आपको पता है कि आज लॉस होगा तो ये होगा, प्रॉफिट होगा ये होगा, क्योंकि आप देखोगे कंटिन्यू उसको देखोगे कि यार मेरा लॉस हो रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा लॉस प्रॉफिट हो रहा है, वो साइकोलॉजी ज्यादा बिगड़ती है, ठीक है? वो आपको करना नहीं है, आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है,
ऐसा लगाना है, टारगेट डिसाइड करना है, टारगेट के पास आएगा तो उसको एग्जिट करना है, ठीक है। एसएल पे के पास है उसको एसएल लेके निकल जाना है। तो आपको प्यारे से डिसाइड होना चाहिए कि आपने ट्रेड लिया है, उसकी वजह से ये लिया है, तो उसको स्क्रीन पे हम बार बार नहीं देखेंगे। जितना आप स्क्रीन पे देखोगे छोटा प्रॉफिट दिखेगा ना तो आप उसको एग्जिट करोगे, तो बड़ा लॉस दिखेगा तो आप उसको वेट करोगे। तो आपको करना है क्या है, आपको फिक्स रखना है कि एसएल टारगेट रख के उसको स्क्रीन को भूल जाना, दूसरा रिचेज करना पड़ेगा। जैसे कि आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया तो आप बैंक निफ्टी छोड़ के ऑप्शन निफ्टी या स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग पे आप रिसर्च करो, ठीक है ना। वो आप छोड़ दो, ठीक है। जो आपने सोचा था ट्रेड चालू है वो सब छोड़ दो, क्योंकि आपका माइंड सेट अलग हो जाएगा। फिर देखो, ऐसा नहीं बीच बीच में एक दो बार देखो, पर इतना कंटिन्यू मत देखो कि प्रॉफिट लॉस आ रहा है, देखते जा, क्योंकि हमने लगा दिया है तो ये पता है हमको इतना ये होने वाला है, इतना प्रॉफिट होने वाला है, तो काउंट करके उसको रख दो साइड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपको मैं एक उदाहरण के हिसाब से अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो आपको ये समझना है कि कैसा है, आपको क्या करना है। जो 100 रुपये एक शेयर खरीदा, ठीक है ना, हमने 120 हो गया, अपने बेच दिया। लेकिन अगर 100 वाला शेयर ऐसे हो गया तो आप सोचते हैं कि जब तक वापस 100 नहीं आएगा तब तक हम बेचेंगे नहीं। तो ऐसा क्यों सोचते हो, ठीक है? ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। 100 वाला 120 चला गया तो हमको उसको एग्जिट कर दिया। 100 वाला 100 ऐसे आ गया तो आप 100 का वेट क्यों कर रहे हो, आप ऐसा लेकर क्यों नहीं निकल रहे हो। आपको सोचना बंद करना पड़ेगा। प्रॉफिट में आप जल्दी निकल गए तो लॉस में भी आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, ये सीधी बात है। वही आप कंट्रोल करोगे ट्रेडिंग लॉस को। क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो आपको बताया लॉस के, तो एक टॉपिक फिर से मैं रिपीट, अलग अलग टॉपिक थोड़ी सी अलग अलग करता हूँ, पर उसका रीजन वही है। आप लॉस में रुको मत, लॉस को बुक करो, जितना कम बुक कर सकते हो उसको लॉस को बुक करो। प्रॉफिट को जितना बढ़ा सकते हो, जितना ले सकते हो प्रॉफिट, उतना मार्केट से लो। क्योंकि 100 वाला 500 जा सकता था, 400 जा सकता था, 300 जा सकता था, तो आप वेट नहीं करते, 120 में निकल गए, 20 पॉइंट लेके निकल गए। तो वही यहाँ पे 30 पॉइंट का लॉस हो रहा, तो आप क्यों नहीं निकले। आपका प्रॉफिट तो छोटा है, आपका लॉस 10 पॉइंट ज्यादा क्यों, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लॉस से ज्यादा प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। लॉस बड़ा हो जाएगा ना तो आप प्रॉफिट कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको कवर करना है तो छोटा लॉस लेना सीखो, बड़ा प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको तरीके मैं बता रहा हूँ कि ये तरीके आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के हिसाब से आपके माइंड सेट में डाल दो। शेयर लो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, जो भाव चल रहा है उसका 20% हो गया, 10% हो गया, 2% चल गया ऊपर, जितना ही चल गया तो वो उसके हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है। वेट मत करो 100 रुपये पे लिया है, ऐसे ही चला गया, फिर 100 आएगा तो हम बेचेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब करना ही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन हो या स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। ओवर स्टॉक करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक करना है तो वो आप कर सकते हो, उसका रीजन अलग है, वो लॉजिक में आपको बात अलग पॉट्स में बताने वाला हूँ। इसके अलग एपिसोड में आएगा, वो थोड़ा लंबा है, वो आपको अलग बताने वाला हूँ, बट उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। तो आपको जितना आप बढ़ सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना आपको करना है। 100 पे ऐसे पे ऐसा लगा तो ऐसे पे ले लेना, 70 पे ऐसा लगा 70 पे लेना, आपको वेट करना ही नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ा लेगी तो उसका 50% या हाफ परसेंट या 10% आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसका मैं तरीका बता दूँ, क्या क्या तरीका आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखो, इमोशनल कभी भी ट्रेड में आपको होना ही नहीं है। आपको लॉयर बनना है, ठीक है, टाइगर बनना है, ठीक है ना। इमोशनल नहीं होना है ट्रेडिंग के मामले में, कभी भी इमोशनल आपको बनना ही नहीं है। तो ट्रेड लेते पहले आपको इमोशनल जो फीलिंग आती है तो ट्रेड लो ही मत, ठीक है। आपको हाथ, आपका माइंड सेट काम नहीं कर रहा, आप कुछ और सोच रहे हो, ट्रेड लो ही मत, ठीक है। कि आप सोचोगे ट्रेडिंग तो ट्रेड को लो, आप सोच कुछ और रहे हो ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ट्रेडिंग में, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के बारे में सोचो, ठीक है ना, ट्रेडिंग के बारे में सोचो आप। तो फीलिंग, भावनाओं से ट्रेड कभी मत करो, ठीक है। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, ठीक है। स्टॉप का इस्तेमाल जितना करोगे उतना आपके लिए फायदा है।
पहले तय करें कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस होने वाला, रिस्क रिवॉर्ड सोच के ही ट्रेड करें। सिर्फ नुकसान बचाने के लिए ट्रेड ना करें, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेड करें। तो वो आपको दिमाग में ये सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे और ये सारे रूल्स आपको अपने बुक में लिखने पड़ेंगे। वीडियो को अंत तक दिमाग में लाइन सारी फिट हो गई हो तो बता देना, नहीं हुई होगी तो मैं अलग अलग एपिसोड है या वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हो। ये सब रूल्स आप अपनी बुक पे लिख लो, इसको फॉलो करो। ओके। स्टॉक मार्केट में असली गेम दिमाग का है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी नहीं चार्ट काम लगती, नहीं पैटर्न काम लगता है, नहीं कुछ नहीं। बट जब दिमाग चलता है तो सारे काम में आ जाते हैं। तो दिमाग नहीं चलता तो स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक भी आपको समझ में नहीं आएगी, डायरेक्शन भी आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ भी काम में नहीं आएगा। आपका जब दिमाग चलेगा ना तो आपने जो बेसिक सीखा है ना वो सारे आपको काम में आएंगे। उसके लिए आपको दिमाग का खेल है, तो लॉयर बनो, आप विनर बनो, ठीक है ना, विनर। स्टॉक मार्केट में विनर बनने के लिए आपको ये सारे फॉलो करने पड़ेंगे और मेरे सारे स्पॉट्स है बेसिक के टॉप तक वो सारे देखने पड़ेंगे आपको। मेरा चैनल है अल्फाबुल सेडाजी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ से लिंक मिल जाएगी, बायो में मैंने डाल दिया है वो, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। आगे सकते हो, फ्री में सीख सकते हो, टिप ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ट्रेड कर सकते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, नहीं मेरे मैनेजमेंट से। हो आपको मेरा ट्रेड पसंद आए तो आप ले सकते हो, नहीं पसंद तो नहीं ले सकते हो, पर उससे आपको कुछ सीखने मिलेगा। आप नोटिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मेरा हर रिपोर्ट में, हर प्रॉफिट में आपको हर अलग अलग रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो वो आपको सारा कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको फॉलो करना है, आपको समझना है, आपको माइंड सेट कंट्रोल करना है, लॉस को मिनिमाइज रखना है। ओके। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।